अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप्स पार्ट 2। इस आज के हम टॉपिक में और मज़ीद और देखेंगे कौन से सेट हैं जो कि ग्रुप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सेट, जिसमें हम जानते हैं एलिमेंट्स आते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 होता है। ठीक हो गया, तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप परफॉर्म करता है। और हम इस सपोज के हम इस सेट को नाम दे लेते हैं जी का। ठीक हो गया, तो आइए शुरू करते हैं। इसको परफॉर्म करने के लिए, ग्रुप शो करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्ट करेंगे क्ले टेबल। क्या कहते हैं हम इस टेबल को? क्ले टेबल। ठीक हो गया, तो यहाँ पे जो अपर साइड होती है इस टेबल के, इधर हम तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं उस सेट के। ठीक है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी सेट हो, उसके एलिमेंट हम इस साइड पे लिखेंगे और लेफ़्ट साइड पे भी यही एलिमेंट लिखेंगे। ठीक हो गया, और यहाँ पे जो हमें ऑपरेशन गिवन होता है वो। ठीक हो गया, तो ये इसका कैसे काम करते हैं वो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 1 है। 1 को इन तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा ही आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा। अब ओमेगा को इन तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करें, ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब आ जाएगा, और ओमेगा क्यूब को हम ओमेगा 1 लिख सकते हैं ओनली। ठीक है, क्योंकि ये देखो ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा 1 से दिया, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा करेंगे तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा, तो उसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर तो हम ओमेगा 4 आ जाएगा, तो ओमेगा 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं। देखो 1 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा आ गया, तो हम ओमेगा लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने एलिमेंट को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवाया, हर एलिमेंट को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास जो एलिमेंट आए क्ले टेबल में वो इसी सेट में से आए। देखो कोई भी एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट के से बाहर नहीं हुआ, तमाम एलिमेंट्स इसी सेट के हैं। ठीक है, क्ले टेबल में। तो इसके मुताबिक हमारा नंबर 1 जो था क्लोजर प्रॉपर्टी फ्रॉम क्ले टेबल, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। ठीक हो गया। नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। देखो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, 1 इंटू ओमेगा क्यूब। ठीक हो गया, और ये देखो 1 इंटू ओमेगा क्यूब को 1 इंटू 1 लिख सकते हैं और 1 आ गया। इसी तरह 1 इंटू ओमेगा करेंगे पहले और बाद में ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या देखते हैं आंसर क्या आएगा? ये ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा क्यूब आ जाएगा, और 1 लिख देंगे तो आपने देखा दोनों साइडों से आंसर सेम आया, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी। नंबर 3 हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी। अब क्ले टेबल से देखो कि 1 हमारे पास आइडेंटिटी है, क्योंकि 1 को जब हमने किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास वो एलिमेंट चेंज नहीं हुआ, बल्कि वही एलिमेंट आ गया। देखो 1 को हमने 1 से दिया तो 1 आ गया, 1 को ओमेगा से दिया तो ओमेगा आ गया, 1 को ओमेगा स्क्वायर से दिया तो ओमेगा स्क्वायर वापस ही आ गया। तो इसके मुताबिक 1 हमारी क्या हुई? 1 इज़ द आइडेंटिटी। ठीक हो गया, आइडेंटिटी ला भी होल्ड हो गया। नंबर 4 इनवर्स फ्रॉम क्ले टेबल, 1 को 1 से दिया तो हमारे पास आइडेंटिटी आई, तो 1 का इनवर्स 1 हुआ। ओमेगा को कौन से एलिमेंट के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आइडेंटिटी आई? देखो ओमेगा को हमने जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आइडेंटिटी आई, तो ओमेगा का इनवर्स क्या हुआ? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 1 का इनवर्स 1, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर को हमने किस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आइडेंटिटी आई ये 1, तो ओमेगा स्क्वायर को जब हमने ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 1 आ गई। तो फ्रॉम क्ले टेबल इनवर्स लॉ भी तमाम एलिमेंट्स का एग्जिस्ट हो गया, हर एलिमेंट का इनवर्स लॉ एग्जिस्ट हो गया। तो नंबर 5 देखते हैं। नंबर 4 यहाँ तक तो ये ग्रुप परफॉर्म कर गया। नंबर 5 के ये बिलियन ग्रुप है कि नहीं? तो देखो बिलियन ग्रुप के लिए क्या होना जरूरी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर कम्यूटेटिव होल्ड हो जाए तो बिलियन ग्रुप बन जाए। तो देखो क्ले टेबल से छोड़ो, आप कोई भी एलिमेंट ले लो तो देखो तब भी आंसर सेम आएगा हमारे पास।
इस तरह आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं तो तब भी आंसर हमारा सेम आएगा और कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में। तो इसके मुताबिक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी is an abelian group under ordinary multiplication। तो सेकंड एग्जांपल है हमारी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में हम जानते हैं कि एलिमेंट 1 -1 अयोटा एंड माइनस अयोटा एलिमेंट आते हैं, तो और अयोटा का स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है और अंडर मल्टीप्लिकेशन ये भी ग्रुप परफॉर्म करता है। सपोज कि हम इसको नाम दे देते हैं ए और शुरू करते हैं, हम करते हैं कंस्ट्रक्ट क्ले टेबल। ठीक हो गया, बाय यूजिंग क्ले टेबल। तो 1 को 1 से दिया 1 ही आया, -1 अयोटा माइनस अयोटा ही आ जाएगा। -1 को दिया -1 को 1 से दी मल्टीप्लाई किया तो 1 -1 ही आ जाएगा वापस। -1 इंटू -1 1 आ जाएगा। -1 इंटू अयोटा माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ओनली अयोटा आ जाएगा। अयोटा को 1 से दिया अयोटा ही आ जाएगा, अयोटा को -1 से दिया माइनस अयोटा, अयोटा स्केयर को अयोटा से दिया तो अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्केयर आ जाएगा। अयोटा स्केयर को हम लिख सकते हैं -1। इसी तरह अयोटा को माइनस अयोटा से दिया तो माइनस अयोटा स्केयर की जगह हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि माइनस अयोटा स्केयर माइनस लैदा अयोटा स्केयर लैदा कर लें तो माइनस अयोटा स्केयर की जगह हम -1 लिख सकते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। उसके बाद माइनस अयोटा को 1 से देंगे माइनस अयोटा ही आ जाएगा। इसी तरह माइनस अयोटा इंटू -1 तो प्लस अयोटा आ जाएगा और -1 अयोटा माइनस अयोटा इंटू अयोटा माइनस अयोटा स्केयर आ जाएगा, उसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, ये देखो। और माइनस अयोटा इंटू माइनस अयोटा प्लस अयोटा स्केयर आ जाएगा, उसकी जगह हम -1 लिख सकते हैं। तो अब देखो फ्रॉम क्ले टेबल्स से हम देख सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं। ठीक हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी फ्रॉम क्ले टेबल ऑल एलिमेंट ऑफ क्ले टेबल इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। इसी सेट के एलिमेंट है, कोई भी इस सेट के एलिमेंट से बाहर नहीं गया। ये देखो तमाम एलिमेंट्स जो हमारे पास है इसी सेट के हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड होती है। तो आप कोई भी एलिमेंट ले ले 3, तो जब भी हम उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे बेशक उनकी साइड चेंज हो तो हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। तो देखो माइनस अयोटा आ जाएगा इधर, माइनस अयोटा। इसी तरह 1 इंटू -1 करेंगे अयोटा -1 इंटू अयोटा माइनस अयोटा। तो देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी होल्ड होगी। नंबर 3 हमारे पास क्या है आप चेक करने के लिए, आइडेंटिटी। तो देखो 1 आइडेंटिटी है क्योंकि 1 को हमने किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास वही एलिमेंट अगेन वापस आ गया। तो देखो 1 को 1 से दिया 1 को -1 से -1 को अयोटा से दिया अयोटा, 1 को माइनस अयोटा से दिया माइनस अयोटा। तो 1 फ्रॉम क्ले टेबल 1 इज द आइडेंटिटी। नंबर 4 इनवर्स लॉ। तो फ्रॉम क्ले टेबल 1 का इन्वर्स 1 ना होगा क्योंकि 1 को 1 से जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आइडेंटिटी आई। इसी तरह -1 का इन्वर्स -1 है। तो देखो -1 को हमने जब -1 से ही मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आइडेंटिटी आई। तो इसके मुताबिक -1 का इन्वर्स -1। अयोटा का इन्वर्स जब हमने अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो 1 आया। तो अयोटा का इन्वर्स क्या हुआ, माइनस अयोटा। माइनस अयोटा का इन्वर्स क्या होगा,
तो देखो हमने कौन से एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। तो देखो माइनस अयोटा को जब हमने अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आइडेंटिटी आई। तो इसका मतलब माइनस अयोटा का इन्वर्स अयोटा। तो तमाम एलिमेंट का इन्वर्स क्ले टेबल में एग्जिस्ट करता है, तो इन्वर्स लॉ भी होल्ड हो गया। तो इसके मुताबिक क्यूब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हमारा ग्रुप परफॉर्म करता है अंडर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं ये कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करें। देखो 1 इंटू -1 कर लें आप, और -1 इंटू अयोटा कर लें, अयोटा इंटू -1 इंटू अयोटा कर लें, तो आंसर हमारा माइनस अयोटा दोनों साइडों से सेम ही आएगा। इसी तरह कोई भी आप एलिमेंट्स ले सकते हैं, इसकी जगह आप 1 इंटू अयोटा कर ले, बेशक अयोटा इंटू 1 अयोटा ही आएगा, अयोटा ही आएगा, माइनस उसकी जगह -1 इंटू 1 कर ले, या 1 इंटू -1 कर ले, तो -1 इंटू -1। तो आपने देखा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज एन abelian group under ordinary multiplication। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है U8 अंडर मल्टीप्लिकेशन के ग्रुप परफॉर्म करता है कि नहीं। U8 में हम जानते हैं कि कौन से एलिमेंट आते हैं जो इसके रिलेटिवली प्राइम होते हैं 1, 3, 5 एंड 7, जो कि 8 के रिलेटिवली प्राइम है। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप परफॉर्म करता है। तो क्ले टेबल परफॉर्म करते हैं अब हम। वन 3 5 7, इधर भी 1 3 5 7। तो 1 इंटू 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, 3 को 1 से 3 दिया, 3 दिया 9, 9 तो इसमें है ही नहीं, तो 9 तो इसमें है ही नहीं, 9 इनसाइड लिखेंगे, 8/8 से डिवाइड करेंगे इसको, तो हमारे पास एक बचा, जो रिमाइंडर बचा वो हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि एक तो इसमें है। 3 को 5 से दिया 15, 15 भी इसमें नहीं है। अब 15 इनसाइड रखा, 8 से डिवाइड करा तो 7 बचा, 7 रिमाइंडर आया, 7 लिखेंगे क्योंकि 7 तो इस सेट में है, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। 3 7 21, 21 भी नहीं है, तो 8 दिया 8 दूना 16, 5 बचा, 5 तो इस सेट में है, 5 लिख देंगे। इसी तरह 5 एकम 5, 5 दिया 15, 15 तो है नहीं, तो हमने डिवाइड करा देखा तो हमारे पास 7 आया, तो हम 7 लिख देंगे। 5 5 बार 25 होता है, तो देखो 25 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 या 24, तो 1 बचा, 1 तो हमारे पास है, तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे। 5 7 बार 35, 35 होता है, तो 35 इनसाइड लिखेंगे हम। 8 4 बार 32, तो 3 आया हमारे पास, तो 3 तो इस सेट में है, तो इस वजह से हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक हो गया। इस तरह 7 एकम 7, 7 या 21, 21 का हमारे पास क्या आया 5, 7 5 35, 35 का हमारे पास 3 आया। 7 7 49, 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 6 48 होता है। तो हमारे पास 1 बचा, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। नंबर 1 हमारी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्ले टेबल से हमने देखा कि हमने जब किसी एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाया, या फिर कि हमारे पास जो क्ले टेबल के तमाम एलिमेंट्स हैं वो इसी सेट में से आए हैं, मतलब इसी सेट के बराबर है, कोई भी एलिमेंट जो क्ले टेबल का है इस सेट से बाहर नहीं गया। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यूनिट मॉडुलो 8 में होल्ड करती है। तो आप कोई भी 3 एलिमेंट ले सकते हैं, उनको इस तरह से मल्टीप्लाई करवाए आप, तो आंसर हमारे पास सेम आएगा। 35 आ गया हमारे पास यहाँ पे 15 आ गया, 7 यहाँ पे 105, तो यहाँ पे भी 105। तो आपने देखा हमारे पास
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी। नंबर 3 देखते हैं अब हम क्या। नंबर 3 हमारे पास है आइडेंटिटी। तो देखो 1 आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि 1 को हमने किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास वो आ गया 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट फ्रॉम क्ले टेबल। तो नंबर 4 इनवर्स, कि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, आइडेंटिटी तो होगी एग्जिस्ट। तो देखो 1 को 1 से दिया तो हमारे पास आइडेंटिटी है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 1 आ गया, तो 3 का इनवर्स 3 ही है। 5 का इनवर्स 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास तब आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब 5 का इनवर्स 5 ही है। 7 का इनवर्स 7 को 7 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आइडेंटिटी है, तो 7 का इनवर्स 7 ही है। हर एलिमेंट खुद का इनवर्स है, ठीक है, हर एलिमेंट इज़ इनवर्स इटसेल्फ। तो इनवर्स ला भी होल्ड हो गया फ्रॉम क्ले टेबल्स। तो इसके मुताबिक 4 प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो गई। U8 इज़ आ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं कि ग्रुप तो हो गया, अब अबिलियन ग्रुप भी है क्या ये। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर होल्ड होगी तो ये अबिलियन ग्रुप भी हो जाएगा। नंबर 5 हमारी कम्यूटेटिव। तो आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं इस ग्रुप का, उनको ऐसे मल्टीप्लाई कराएं, 3 पहले बाद में 5 पहले फिर 3 बाद में, तो आंसर अगर हमारा सेम आया तो आंसर आपने देखा सेम ही आएगा। तो कम्यूटेटिव ला भी होल्ड करता है इस सेट में। तो ये U8 इज़ एन अबिलियन ग्रुप। तो आपने देखा U8 एक अबिलियन ग्रुप भी है।